कुछ जैन परिवारों में ये भी एक कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी बहुओं को दहेज के लिए प्रताड़ना भी करी है। कुछ कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं। तो ऐसे के अंदर जहाँ जहाँ वॉयलेंस या कुछ भी ऐसा कुछ इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे जैन समाज कैसे आगे आ सकता है? देखिए, दहेज या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रताड़ना हिंसा है, ये अमानवीय कृत्य है। ये केवल जैन समाज की बात नहीं, किसी भी समाज में सारे मानव समाज के लिए एक कलंक है, इससे बचना चाहिए। जैन समाज के लिए तो इसलिए भी क्योंकि जैन समाज अहिंसावादी सिद्धांत पर विश्वास करता है। तो ये काम कतई शोभावान नहीं है, शोभास्पद नहीं है, इससे बचना चाहिए। दहेज जैसी बात अब तो लगभग न के बराबर है, पर मुझे तो आज के समय में जो समाज में सबसे बड़ी समस्याएं दिख रही है वो विवाहोपरांत परिवारों पर थोपे गए दहेज के मामला के झूठे मामले बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल। उसमें वर पक्ष प्रताड़ित है और कुछ लोगों ने तो धंधा सा बना लिया है। विवाह करके 2-4 महीने नहीं होते और नाच नचाना शुरू कर देते। कानूनी जटिलताएं ऐसी हैं और उसके परिणाम स्वरूप समस्याएं विकराल होती है। वो सुभाष, क्या नाम था जिसने सुसाइड किया था, बड़ा, हाँ, अतुल सुभाष। अतुल सुभाष का केस हम सबके लिए बहुत ज़्यादा द्रवीभूत करने वाला है। ऐसा अतुल सुभाष एक नहीं अनेक है। मैं कई ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ जिनने 1 रुपया दहेज में नहीं लिया, विवाह के पूर्व से मैं जानता हूँ, और उनके घर में प्रतिमाधारी महिलाओं पर भी केस लगा दिए गए। और कुछ प्रकरण ऐसे हुए कि सल्टाने में 3-3 करोड़ तक का क्लेम देना पड़ा, समझौता हुआ। ये कितनी बड़ी अमानवीयता। कानूनविदों को भी इस पर विचार करना चाहिए, देश की सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। प्रताड़ना किसी की तरफ से है वो गलत है, चाहे स्त्री पर हो चाहे पुरुष पर। और इन सब चीज़ों में मुझे इनका हल इसलिए नहीं दिखता क्योंकि अब हमारी सामाजिक मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई, सामाजिकता खत्म हो गई। पहले एक सामाजिक दबाव होता था, तलाक तो हमारी समाज में कोई सुनता ही नहीं था, अब तो तलाक आम हो गया। और एक लोगों के बीच जो दिखने लगा है कि लोग पहले जैसे तैसे अपने बच्चों का संबंध करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, और विवाह कर लेने के बाद उनके मन में एक चिंता होती कि हमारे बच्चे सेटल हो जाए, किसी तरीके से सेटल हो जाए। बहुत जल्दी तलाक की बातें आने लगी है। और उसका भी एक बड़ा कारण है जिसको समाज को गहराई से समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा संपन्न होना और विलंब से विवाह करना। 20-22 वर्ष की उम्र में कन्या का विवाह हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 22 वर्ष, ताकि वो ढल सके। अब 26-27 के पहले तो बात ही शुरू नहीं होती। 28, 29, 30 साल आम हो गए। 25 वर्ष के बाद वो कन्या नहीं रहती, वो युवती बन जाती, परिपक्व युवती। विवाह के योग कन्या है, युवती नहीं। कन्या ढल जाती है, युवती का तार्किक मन इतना सक्रिय हो जाता है कि हर किसी बात को एडजस्ट नहीं करने देता। और घर परिवार में तो बहुत तालमेल बना करके चलना पड़ता है, एडजस्ट करके चलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तभी जिंदगी आगे चलती है। पुराने लोग सह लेते थे, आजकल किसी को कुछ बर्दाश्त नहीं होता, और कानूनी प्रक्रियाएं हैं। और फिर पहले आपस में थोड़ी तनातनी हो भी जाती थी तो घर परिवार के लोग समझा बुझा देते थे। अब तो समझाने बुझाने वाला है नहीं, क्योंकि पति पत्नी दोनों अलग हैं और दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले हैं, दोनों कमाऊ हैं, किसी पर कोई निर्भर नहीं है। और फिर अगर आपस में खींचातानी हुई तो आपस में बातचीत बंद हुई, दोनों ने एक दूसरे के मित्रों को मैसेज देना शुरू किया, और जिनको मैसेज दिया वो सुलझाता कम है, सुलगाता ज़्यादा है, सो मामला और गड़बड़ हो जाता है। सुलगाने वाले सुलझाने वाले है नहीं, माँ बाप बचे नहीं, साथ में कोई है नहीं, तो ये समस्या बहुत गहरी हो रही। आए दिन समाज में ये समस्याएं आ रही, परिवार तबाह हो रहे हैं।
इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। समय पर विवाह हो और विवाह के उपरांत बच्चियों को पढ़ने का अवसर दिया जाए। लड़के लड़की दोनों साथ में पढ़े, पति पत्नी दोनों साथ पढ़े, क्या बुराई है? समाज में स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि एक विवाह भर नहीं होता। बाकी आजकल के शिक्षा संस्थानों में क्या हो रहा है आपको पता है, तो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। समाज की सोच में बदलाव होना चाहिए, इससे आपस में सामंजस्य भी बनता है और संतति के लिए भी सहूलियत होती है। नहीं तो आजकल डॉक्टरों के पास लाइन लगी रहती है, सब में आज इश्यूज को लेके बड़ी प्रॉब्लम है। आईवीएफ के मामले जितने इन दिनों में बढ़ रहे हैं उतने पहले नहीं थे, और आज भी बेड रेस्ट चाहे जिसको लेना पड़ता, बड़ी मुश्किल से संतान की प्राप्ति हो रही है। वो सब इन सब कारणों से है। इसलिए यहाँ बैठे सब लोगों से मैं कहूँगा, बच्चों से भी मैं कहूँगा, अपनी जो हमारी शास्त्रीय मर्यादाएं उनको ध्यान में रख करके चलेंगे तो जीवन सुखी होगा, और इस अंधी दौड़ में दौड़ेंगे तो जीवन बिखर जाएगा। मुझे दिख रहा है कि समाज एक बहुत गलत दिशा में जा रहा है, पूरी तरह से पश्चिमी जीवन मूल्य हावी होते जा रहे हैं। अभी तक तो लोग विवाह भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि 10-20 साल बाद इस तरह की हरकतों के कारण लोग विवाह से ही दूर हो जाए और लिव इन पे ही ज़्यादा विश्वास करने लगे। तो जिस दिन लिव इन की ओर तरफ लोगों का झुकाव बढ़ जाएगा, उस दिन समाज तहस नहस हो जाएगा। हमें इन सब के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और मानसिकता में व्यापक बदलाव की अपेक्षा।